पहले तो ये बात प्याली जी आप अंदर एकदम ठान लीजिए, स्पिरिचुअलिटी मीन्स बाहर की कुछ चीज नहीं है। जिस दिन आप सीख जाएंगे खुद की कमेंट्री करना, जिस दिन आप सीख जाएंगे खुद के टीचर बनना, जिस दिन आप सीख जाएंगे खुद को कैसे फ्रेंड बना, खुद के कैसे फ्रेंड बनूं, जिस दिन आप मन का सबसे बड़ा फ्रेंड बन जाएंगे, उस दिन आप स्पिरिचुअलिटी में अच्छे से चल पा रहे। और जब तक आपकी बाहर की सपोर्ट की जरूरत होती है, तब तक कुछ तो इश्यूज है स्पिरिचुअलिटी में आपको। मैं नहीं बोल रही हूँ सपोर्ट नहीं चाहिए, पर इतना तो बोल सकते हो ना, जैसे कि आज क्लास में आए हो, ठीक है, आज क्लास की एग्जांपल दे रही हूँ। आज आपकी पावर आप मुझे मत दो कि देखो दीदी ने क्लास ले रहे, हमें हेल्प हो रहा है, जो भी हमारी क्वेश्चन आंसर मिल रहा है आंसर। आज की क्लास की हमने नाम ही रखा है स्पिरिचुअल चिट चैट। सबकी क्वेश्चन आंसर लेंगे क्योंकि बहुत दिन मिलना नहीं हुआ, मैं बहुत एब्जॉर्ब था थोड़े चीज में। तो जो भी है, मैं यही आपको बोलना चाहूंगी कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पिरिचुअलिटी मीन्स सुबह मुझे मेरी मॉर्निंग रिचुअल्स करनी है, मेरे अलाइनमेंट के लिए गॉड के साथ, इस यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट के लिए मुझे मॉर्निंग रिचुअल्स करनी है। किसी को 3 बजे उठना है, किसी को 2 बजे उठना है, किसी को 3:30 बजे उठना है, किसी को 4 बजे उठना है, किसी को 5 बजे उठना है। ये आपके हिसाब से आप करते हो, तो ये कोई आपको बोल नहीं देगा। इवन इफ अलार्म भी आपको बुलाते तो भी सही नहीं है। आप खुद का खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। इस रास्ते पे मुझे चलना है। स्पिरिचुअलिटी में चलना किसकी चॉइस थी? आपकी थी। पीस किसको अच्छा लगता है? आपको। तो पीस को अच्छे से अपने अंदर होल्ड करना भी किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। तो दूसरा आके क्यों बोलेगा सुबह उठो, अफर्मेशन करो, अपने हीलिंग करो, अपने ब्लॉकेज क्लियर करो, गॉड तो के साथ एकदम पक्का कनेक्शन रखो। तो ऐसे कार्मिक जब सामने आते हैं तो उसके साथ कैसे बैलेंस करें दोनों? हाँ, बोलिए, मतलब इसको हमको खत्म करने बाहर दीजिए। को भी देखना है और सुनिए सुनिए, मेरा बात सुनिए, खत्म करने दीजिए, उसके बाद मैं बोलती हूँ। इस टॉपिक को पूरा खत्म कर लेती हूँ, ठीक है? नहीं तो एक काम कीजिए, आप लोग लिखिए, नहीं तो फ्लो बंद हो नहीं, जाता है। ठीक है, आप बोलिए। आप लिखिए, तो मैं आपकी सारी आंसर करती हूँ। बहुत अच्छी अच्छी क्वेश्चन है। और लास्ट में मैं आपको पूछूंगी भी कितना आपको समझ आया, ठीक है? ऐसा नहीं मैं बोलते जा रही हूँ आपको समझ नहीं आया। तो स्पिरिचुअलिटी मीन्स मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। आज आप बताइए, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लेंगे तो कौन लेगा इस दुनिया में? मुझे कोई उठा दो, मेरे को नहीं हो रहा है, मेरा कमेंटरी कर दो, मेडिटेशन में मुझे लेके चलो, गॉड के साथ कनेक्शन कैसे होते पता ही नहीं है। एक बात है स्पिरिचुअल लॉ में, पता नहीं है मतलब हो नहीं सकता। उसके नीचे कुछ अंदर अंडरलाइन कुछ छुपा हुआ है। वो क्या है पता है? मुझे इतना विलिंगनेस नहीं है जानने का, इसलिए मैं बोल देती हूँ ऊपर से मुझे पता नहीं है। इट इज वेरी इजी टू एस्केप। मुझे पता नहीं है। कोई भी बोलेगा तो हम बोल देंगे मुझे तो पता ही नहीं है। मैं कितना इनोसेंट बन जाती हूँ उस टाइम। दिस इज नॉट इनोसेंसी। प्लीज ये काम मत करें। आपको पता नहीं है, नहीं, आप जानना नहीं चाहते हो। कभी हम ना बोले आज से मुझे पता नहीं है, हम बोले मुझे इतना इच्छा नहीं था इसलिए मैंने नहीं जाना। हमारी जिंदगी में कुछ नहीं होता जो हमारी चॉइस का नहीं है। हमारी जिंदगी की एक एक चीज चॉइस की है। जो पियाली जी ने अभी बताया, पास्ट कर्म आते हैं तो हम उसमें घुस जाते। डियर सिस्टर, पास्ट कर्म आना
ये स्वाभाविक बात है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कभी ना कभी जो तीर आप फेंक रहे हो तीर वापस आएगा। और पास्ट कर्मा को पीसफुली डील करेंगे, मेडिटेटिव स्टेट में डील करेंगे, स्पिरिचुअल होके डील करेंगे, ना रेस्टलेस होके डील करेंगे, इसका चॉइस आपकी है। आएगा, विघ्न आएगा, टाइम ही है विघ्न आने की। सारी यूनिवर्स की वाइब्रेशन वेरी लो। खुद के लिए तो निर्विघ्न चूज कर सकते हो। आई एम वेरी पीसफुल, व्हाट इज निर्विघ्न? मैं पीसफुल हूं, यही निर्विघ्न है। ठीक है, तो पीसफुल होना ही निर्विघ्न अवस्था। और ये अंडरलाइन कर लीजिए, जो अपने अंदर पीस को नहीं होल्ड कर पा रहे, निर्विघ्न नहीं हो पा रहे, वो बाहर अपनी जो विघ्न आ रही है, जो ऑब्स्टकल आ रही है, जो इश्यूज आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रहे, वो सेटल डाउन नहीं हो सकता। एक रेस्टलेस सोल किसी भी चीज को सेटल डाउन नहीं कर सकता। कर सकता? मैं अभी रेस्टलेस हो जाऊं ना, आपकी क्वेश्चन है मुझे समझ नहीं आएगा, क्या आंसर करूं मैं? ऐसे ही दुनिया में होती है। जब घटना आते हैं हम रेस्टलेस होते हैं, हम अलाइंड नहीं होते हैं, हम स्पिरिचुअल स्टेज में नहीं होते हैं। इसको सिंपल तरीके से बोल रही हूँ, पीस में नहीं होते, शांति में। कोई भी चीज को हम डील नहीं कर सकते। जब सिचुएशन आ रही है तब खुद को ये चीज तो बोल सकते, प्लीज, जैसे कि मैं ऐसे बोल सकती हूँ, प्लीज सुनंदा तुम प्लीज में नहीं रहोगे तो कोई भी अच्छे से तुम किसी चीज को डील नहीं कर सकते। तुम डील करना चाहते हो तो तुम्हें पहली तुम्हारी कंडीशन है पीस। एक निर्विघ्न आत्मा ही विघ्न का विनाश कर सकते हैं। कितने भी आप सामान पड़े मैं विघ्न विनाशक हूं, और अंदर ऐसे 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 कैसे होगा, क्यों नहीं ठीक हो रहा है, कब होगा? और सबसे बड़ा रोग व्हाई मी। आज ये पक्का करके जाइए, क्या रोग है? इट इज अ फ्लू, इट इज पैंडेमिक। व्हाई मी, मेरे साथ ही क्यों? मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको मैंने ही क्रिएट किया। आंसर कर दीजिए। हम इसको फेस ही नहीं करना चाहते। मैंने क्रिएट किया मेरे लाइफ की इतना सारा इश्यूज, मैं नहीं मानती। मुझे तो दिख रहा है एक्स वाई जेड ने क्रिएट किया, तो ऐसे कैसे मैं बोल सकती हूँ मैंने क्रिएट किया? इट इज कर्मा लॉ डियर। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मैं मानती हूँ अभी आपकी चॉइस अलग है, अभी आप स्पिरिचुअल हो। पास्ट की चॉइस अलग थी ना, जब आपको पता ही नहीं था भगवान की, ऐसा भी एक अवस्था हो सकता है। उस समय कुछ चॉइस रहा होगा जिसके कारण अनजाने में कुछ किया होगा हमने, जिसका फल आज हमारे पास आ रहे हैं। एक्सेप्ट इट। क्यों डर लगता है पता है? जब हम सोचते हैं, ये मैं सिर्फ अपनी चीज बता रही हूँ जो मैं फील किया, और एकदम प्रैक्टिकल चीज बता रही हूँ आपको, किसी जगह से पढ़ के नहीं बता रही हूँ। मन उस समय क्या बोलता है पता है? पहले तो मन को डर लगता है, मैंने क्रिएट किया ये सारी चीज, यही एक्सेप्ट नहीं कर पाते। पहले तो उसको शांत करो, उसको एक्सेप्ट करो, हाँ मैंने ही क्रिएट किया था। और उसके बाद तो खुद को फॉरगिव नहीं कर पाते, मैंने इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया, आज मैं झेल नहीं पा रही हूँ। उसको शांति से बोलो, कोई बात नहीं, उस समय कोई अज्ञानता था, कोई इग्नोरेंस था, ये लर्निंग प्रोसेस है, सीख रहे हैं। फिर भी वो डरता है,
लास्ट डर उसका क्या है? अब क्या करूं? अब कैसे होगा ठीक? ठीक है, मैं समझ लिया मैंने ही क्रिएट किया, पर क्या कैसे ठीक होगा? ठीक कैसे होगा? उसको बोलो पास्ट चॉइस था, ये प्रेजेंट चॉइस नहीं है। मे बी मेरी पास्ट चॉइस था कोई डिजीज हो जाए मेरे को, हो गया। अभी का चॉइस है मैं हेल्दी रहूं, तो मेरी अभी का हेल्दी चॉइस को मैं बार बार पक्का करूं, तो पास्ट की चॉइस क्या होगा? डायलूट होता जाएगा। उसको सिर्फ समझाना है आपके पास अस्त्र है, क्योंकि प्रेजेंट चॉइस वेपन है, ब्रह्मास्त्र है। किसी ने उसको सिखा दिया, पास्ट का चॉइस से ही आपको चलना पड़ेगा। पास्ट के चॉइस में जो चलता है ना, वो जीता जागता मुर्दा है। जो पास्ट के चॉइस में चलता रहता है वो आवर सोल है। जो पास्ट के चॉइस को चेंज नहीं करना जानता है वो डेड है। वो जीवित है पर नो अवेयरनेस, नो चॉइस, नो सिग्नल। क्या बोलेंगे हम? मशीन काम नहीं कर रहा है। तो मन लास्ट आपको वही डराएगा, अब क्या करूं? किसी ने उसको सिखाया, यूनिवर्स से ही, हमने सोसाइटी से ही सीखा कि हमारे पास तो कोई पावर नहीं है। जब हम मन को ऐसा बोलेंगे कि हमारे पास पावर है पास्ट की चॉइस को चेंज करने का, तब ऐसे वो हिल रहा था, सोचो कोई किसी ने पीछे 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 गिर रहा है, ऐसे खड़ा था, एक सिचुएशन आया, उसको धक्का दिया, उसको हिट किया, वो गिर रहा है। ठीक है, गिर रहा 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 है। इधर जाके किसी ने उसको बोल दिया तुम्हारे पास प्रेजेंट चॉइस है, इसको, ये उंगली को देखो, इसको बोलते प्रेजेंट चॉइस। तो जब उसको प्रेजेंट चॉइस का ऐसे उसको एक सपोर्ट मिलेगा, और धीरे 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 फिर से खड़ा हो जाएगा, फिर से खड़ा हो जाएगा। उसको किसी ने सिखा दिया कि पास्ट चॉइस ही आपका प्रेजेंट चॉइस है, बस। ये एक लॉ के लिए वो डर के एकदम, क्या बोलूं मैं, चिट्ठी बन चुका है, छुप गया है मन बेचारा। उसको बोलना है पास्ट की चॉइस पास्ट की ही है, प्रेजेंट में यू हैव फुल फ्रीडम टू चेंज योर चॉइस। मेरी पास्ट की डिजीज का चॉइस था, तो अभी का चॉइस हेल्थ है। आई चूज माई डिवाइन हेल्थ। अभी का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन। हमारी पास्ट की चॉइस कितनी है? हमारी सबकॉन्शियस माइंड जितनी है, कितनी है? 95 से भी ज्यादा। 95% माइंड हमारी सबकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड ले चुका, उसमें सारी पास्ट फाइल भरा हुआ है। तो वो सारी पास्ट की चॉइस, वही कर्मा लौट लौट के आ रही है। प्रेजेंट की चॉइस में कितना बचा है? 5 to 4, 5 to 3 to 1% बचा हुआ है प्रेजेंट कर्मा में। ठीक है, तो कॉन्शियस चॉइस को कितना करना पड़ेगा, और हम कितना करते हैं? हम एक बार चॉइस लेते, चेंज नहीं हो रहा है, फिर से मैं डिजीज में आ गई, अभी तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। इतने सारे फायर जल रहा है, हम एक कटोरी हमने उसमें पानी डाल दिया, हो जाएगा? फायर बुझ जाएगा? इट इज एनफ? नो, नो, इट इज नॉट एनफ।
पास्ट की चॉइस ही हमारी कर्मा है, जिसको हम संचित कर्मा बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड कर्मा। वही हमारी फैमिली के थ्रू, बॉडी के डिजीज के थ्रू, माइंड की डिसअलाइनमेंट के थ्रू, किसी ने रात को सो नहीं पा रहा है, किसी की टेंशन, एंजाइटी, सब कुछ भरा हुआ, इट इज ऑल पास्ट कर्मा। घटना के थ्रू, कोई इंसिडेंट, कोई इवेंट, सब कुछ के थ्रू पास्ट की चीज आ सकती है। पास्ट तो डेड है, वो तीर हमने कब के छोड़ दिया था। अभी यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है ना, यूनिवर्स में जाके रिटर्न आने में टाइम लगता है, इसलिए इस बीच में जो टाइम है उसको हम भूल गए। उसी टाइम हमने तीर को छोड़ा और उसी टाइम वापस आता तो हमें याद रहता। पर इतना बड़ा यूनिवर्स, उसमें एक रेस जाता है, उसके बाद वापस आता है, इट इज एनर्जी, तो टाइम लगता है। तो इस टाइम में हम भूल गए, हम नहीं छोड़ा था करके। मेक सेंस? उसके बाद हम ब्लेम करते, इसने किया, उसने किया, इसने किया, उसने किया, मेरे कुछ नहीं होता है तो मेरे भाग्य ने किया, और उससे भी कुछ नहीं होता है तो गॉड ने किया। इट इज वेरी इजी कि मैं दूसरों पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दूं, खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, काम करना पड़ेगा ना। काम नहीं करना चाहते हम, बाहर जितना भी काम देंगे हम कर लेंगे, अंदर काम नहीं करना चाहते हम। तो मन को बोलना चाहिए कि तुम्हारे पास प्रेजेंट की चॉइस तो भरपूर है। अभी वो बोलेगा मैं तो प्रेजेंट चॉइस लेती हूँ फिर भी नहीं चेंज होता है, एफर्मेशन करती हूँ फिर भी नहीं चेंज होता है। इतना ज्यादा आग में एक कटोरी पानी से नहीं होगा। इसको बोलते हैं इनफाइनिट पेशेंस चाहिए खुद के लिए। और जो बोलेगा मेरे को पेशेंस नहीं है, उसके लिए मेरा एक ही टिप्स है, तो आपको आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो फेस करना पड़ेगा। आइदर हील करो, नहीं तो डील करो। भोगो, भोगना आया तो भोगो, भोग के भी वो खत्म होता है। और आपको लगता है नहीं मुझे भोगना नहीं है, हील करना है, तो चॉइस बार बार करना है कि इट इज माई न्यू चॉइस। मेरी पास्ट चॉइस अलग थी, मेरी न्यू चॉइस अलग है। और जब तक चॉइस को आप डिपेंड ना कर पाओ, हीलिंग करते जाओ, मेडिटेट करते जाओ, अपने सोल में उसको इम्ब्रेट करते जाओ, ये मेरी कोर चॉइस है। मुझे नहीं अभी डिजीज को लेना, मुझे अभी हेल्थ को पूरा रिस्टोर करना है। आई चूज टू रिस्टोर माई हेल्थ, माई डिवाइन हेल्थ। आई चूज माई डिवाइन लाइफ फोर्स। ये तो मैं सिर्फ डिजीज के लिए बोला, आपकी जो प्रॉब्लम होगा आप उसके पॉजिटिव वाला लेना और बार बार चॉइस करना पड़ेगा। मन आपको बोलेगा नहीं हो रहा है सुनंदा, होगा नहीं, मुझे लग रहा है तेरा भाग्य ही खराब, ये भाग्य खराब है, भगवान तुम्हें देखेगा नहीं, दुनिया खराब है, मैं ही बर्बाद हूँ। ये सारे विक्टिम मोड की दायरा है। क्या है? क्या है? विक्टिम मोड की दायरा। विक्टिम वाले ना एकदम मस्त रहते, उनकी लाइफ की मेन फंडा है मुझे कुछ करना ही नहीं है। क्यों विक्टिम होते हैं? क्या बोलते हैं विक्टिम वाले? क्या बोलते हैं पता है? मुझे ना आता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। दूसरा विक्टिम मोड की लाइन सुन लीजिए, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट इसलिए मैं बोल रही हूँ। विक्टिम मोड ऑलवेज से
I don't know what is the exact process. Victim mode says, I have no option. I have very bad fate. I'm not lucky. I'm very unlucky. Struggle is my nature. Always gaining sympathy, sympathy, sympathy. इतना हमने कटोरी लेके सामने खड़ा था, किसी ने प्यार दिया? किसी ने नहीं दिया. This is not right process. Sympathy gaining, begging process है. Sympathy gaining actually the process of begging. It is called victim mode. It is not useful for us. जो सोल अपने ऊपर काम करना चाहते, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते, जो हील करना चाहते, फेस नहीं करना चाहते, नहीं मुझे डील नहीं करना है, आई कैनॉट हैंडल माई स्टफ, आई चूज टू हील माई स्टफ, तो उनको विक्टिम मोड से निकाल जाना पड़ेगा. Just leave the zone of victim mode. Sympathy gaining energy. मेरे साथ ऐसा हुआ. I am very unlucky because I am the victim. Why me? It is the biggest disease in the world. Why me? ऐसे क्यों बोलते हैं हम why me? क्योंकि हमको लगता है किसी ने किया होगा. मैंने तो नहीं किया, किसी ने किया होगा मेरे साथ. मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो मैंने किया नहीं. Got it? It is a universal law. Every action has an equal and opposite reaction. My past choice return through my bad karma. There is some ignorance, some misalignment. मान लीजिए ना, just take it easy, just relax and accept it. Okay, it is my past choice. It is not my present choice. My present choice is divine choice. तो आज से हम किसी को दोष देना बंद कर दें. सबसे बड़ा लीकेज, the leakage of victim game. तो आज से हम क्या नहीं बोलेंगे? Why me? मेरे साथ ही क्यों? मैं नहीं जानता. ये सब विक्टिम मोड की लाइन है, सब अंदर कोट कर लीजिए. मेरे से नहीं हो रहा है. जिसने खेल को बिगाड़ा उसी ने खेल को चेंज कर सकते हैं. हमने बिगाड़ा खेल को, तो खेल को हमें ही चेंज करना चाहिए. If we can create anger, we can also destroy the anger. We are the creator and destroyer. सोचो ना, जो क्रिएट करते हैं उसके पास ही वो प्रोग्रामिंग रहता है, कैसे क्रिएट किया, उसी प्रोग्रामिंग के थ्रू वो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है. तो जो पास्ट कर्मा आ रही है, आपको उलझा रही है, उस पास्ट कर्मा को प्यार से क्या बोलना है?
okay, it is my past choice. There is some misalignment and ignorance. I just want to change it now. और मुझे XYZ पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना नहीं है. It is also victim mode. Victim mode मतलब क्या है? Victim mode is actually escapism. There is lack of power of face. मुझे फेस नहीं करना है, चलो भागो. Just relax and align with your inner divine self. इस दुनिया में कोई आपके लिए कमेंटरी नहीं देगा, कोई आपको हिल नहीं करेगा, कोई आपके छोटे मन बच्चे को बड़ा नहीं करेगा. आपको ही करना पड़ेगा. You are the only person to heal yourself. You are the only person to teach yourself. You are the only one person. तो आपको चेंज करने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा. सुबह नहीं उठ रहा है,